गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड में हिंदी के महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी के यूपी बोर्ड के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, तो जो आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं वो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन इन्हीं 50 में से पूछे जाएंगे। देखते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के। तो सबको पता है कि अमीर खुसरो जी जो हैं वो बेटा आदिकाल के कवि हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिकाल के कवि हैं। जो अमीर खुसरो हैं वो किस काल के कवि हैं बेटा? आदिकाल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में श्रृंगार काल की, तो हम रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। तो 52 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 53 की अगर हम लोग बात करें तो 53 क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है बेटा, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन, यानी कि कबीरदास जी के लिए ये लाइन किस कवि ने लिखी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी साहित्य में जिस तरह का व्यक्तित्व या लेखन का कार्य कबीरदास जी का था, उस तरह का कोई दूसरा कवि हजारों सालों तक पैदा नहीं होता। ये बात किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नरेंद्र जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो याद रखिए बेटा, ये कथन था हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये कथन कबीरदास जी के लिए जो दिया गया था कि हजारों वर्षों तक उनके जैसा व्यक्तित्व और लेखन की कला को लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक पैदा नहीं होता है। यह कथन हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर बेटा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो आदिकाल का नहीं है? कीर्तिलता, भीषल देव रासु, आलखंड या पद्मावत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है कि 54 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये बताना कि आदिकाल का इन 4 में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है। चलते हैं हम लोग 55 में। 55 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। कविता में जो 4 चांद लगाता है वो किसके द्वारा लगता है? अभिधा के द्वारा, लक्षणा के द्वारा, व्यंजना के द्वारा, तात्पर्य के द्वारा। तो याद रखिएगा बेटा कि जो कविता में 4 चांद लगते हैं वो व्यंजना के द्वारा लगते हैं। किसके द्वारा लगते हैं बेटा? व्यंजना के द्वारा। तो 55 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है कि जो लाला श्रीनिवास दास ने उपन्यास लिखा था वो कौन सा उपन्यास है? गोदान है, गुनाहों का देवता है, गबन है या परीक्षा गुरु। तो याद रखना लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो लिखा गया उपन्यास था वो था आपका परीक्षा गुरु। वो उपन्यास का था बेटा परीक्षा गुरु। तो 56 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। जो हिंदी एकांकी है उसके जनक किसको माना जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को, उदय शंकर भट्ट को, राम कुमार वर्मा को या विष्णु प्रभाकर को। याद रखिएगा बेटा कि जो हिंदी एकांकी के जनक हैं वो राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। किनको माना जाता है बेटा? राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। तो 57 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिंदी की प्रथम कहानी है आत्मा राय, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड, इंदुमती। ये आपको HW है बेटा 58 का, सॉरी कि जो आपके पास ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा गलत लिखा है, हाँ इसको आप छोड़ दीजिए। ये जो आपका 57 लिखा है इसको आप, एक मिनट बेटा मुझको थोड़ा सीट मिला लीजिए, 55, 56, 57, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 बार हो गया है। 57 आपका ये वाला है, ये 57 हो गया और ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है? गोदान है, परीक्षा गुरु है, अलका है या कंकाल है? तो याद रखिए बेटा हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व, अपनी खबर। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की अगर हम रचना की बात करते हैं तो वो रचना उनकी है बेटा इंदुमती। कौन सी है बेटा? इंदुमती। तो आपके 59 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 59 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैला आंचल किसका उपन्यास है? जो मैला आंचल उपन्यास लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, भगवती चरण वर्मा द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। तो याद रखिएगा मैला आंचल लिखा गया है बेटा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। किसके द्वारा बेटा? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। 60 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कमायनी रचना है, जो कमायनी आपकी लिखी गई वो किसकी रचना है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, महादेवी वर्मा जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है या फिर मोहन अवस्थी की है? तो याद रखना कमायनी जो रचना है बेटा वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। तो जो 61 है उसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग 62 की बात करें बेटा तो 62 में आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक, क्या पूछा जा रहा है बेटा? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, जो चंद्रगुप्त नाटक है उसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। राम कुमार वर्मा जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो ये बात सबको पता है कि जो चंद्रगुप्त नाटक है ये बेटा किनके द्वारा लिखा गया था? ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। तो 62 का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन। चलते हैं 63 में। अगर 63 की बात करें बेटा 63 में आपसे कह रहा है अष्टयाम के रचयिता हैं, जो अष्टयाम है उसकी रचना किसने की थी ये पूछा जा रहा है। गोकुलनाथ ने, बल्लभाचार्य ने, नाभादास ने या तुलसीदास ने? तो याद रखिएगा बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टयाम की जो रचना है वो नाभादास ने की थी। किन्होंने की थी बेटा? नाभादास ने की थी। तो 63 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 का कौन सा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या कह रहा है देखते हैं बेटा उसको। हिंदी की प्रथम डायरी लेखक हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी में प्रथम डायरी लेखन किसको माना जाता है, कि सबसे पहले हिंदी में डायरी किस लेखक ने लिखी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है बेटा रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, इला चंद्र जोशी, नरदेव शास्त्री या देवतीर्थ। याद रखना हिंदी का जो प्रथम डायरी लेखक है वो नरदेव शास्त्री या देवतीर्थ जी को माना जाता है। तो 64 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 65 में। तो 65 की अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? किस रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? लोक यतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर? तो याद रखिएगा बेटा सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो चिदम्बरा पे दिया गया था। किस पे दिया गया था बेटा? चिदम्बरा में दिया गया था। तो 65 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन जो है 65 का करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक मिनट देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि श्रृंगार रसमंडल रचना के लेखक कौन है? गोकुलनाथ जी हैं या आपके बैकुंठ मणि शुक्ल जी हैं
नाभा दास जी हैं या गोस्वामी विट्ठल दास। तो याद रखना बेटा श्रृंगार रस मंडल के जो रचनाकार हैं वो गोकुलनाथ जी हैं। वो कौन से हैं बेटा? गोकुलनाथ जी हैं। 66 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 का कौन सा ऑप्शन बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला हम 67 क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है बेटा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण किस लेखक की रचना है? क्या भूलूं और क्या याद करूं, ये जो नीड़ लिखा गया है ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अमृत राय द्वारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो नीड़ का निर्माण है ये बेटा हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। तो 67 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन 68 में कि 68 आपसे क्या कह रहा है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूप नारायण पांडे, बद्री नारायण चौधरी। तो याद रखना बेटा कि जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी तो इसके जो आपके संपादक थे किसके बेटा? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी जी थे। कौन से बेटा? बद्री नारायण चौधरी। तो 68 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा 69 की कि 69 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है कि यामा रचना किसकी है। जो यामा है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, आज्ञेय की है या सुमित्रा नंदन पंत की है? याद रखना यामा रचना जो है बेटा महादेवी की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्योंकि जो यामा रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन 70 की, किसकी बेटा? 70 की। तो बोला जा रहा है जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और जो दर्शन लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष भूनिपुरी। तो याद रखिएगा बेटा जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। कौन है बेटा? संपूर्णानंद। तो 70 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है चिंतामणि के रचनाकार हैं। जो चिंतामणि लिखी गई है उसके रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन बोल रहा है बेटा प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा बेटा जो चिंतामणि के रचनाकार है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो 71 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 72 में क्या बोला गया है। 72 में बोला गया है नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। जो नमक का दरोगा है उसके कहानीकार कौन है ये पूछा जा रहा है। जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो याद रखिए बेटा नमक का जो दरोगा है इसके कहानीकार आपके हैं प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि निम्न जो रचनाएं लिखी गई इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना पूछी गई है। तो चिंतामणि, पंचपन्मेश्वर, कुटज, चंद्रकांता। तो याद रखिएगा बेटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखी गई रचना है वो है आपकी कुटज। कौन सी रचना है बेटा? कुटज। तो 73 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसको किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश, आज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश, हरिशंकर परसाई। तो याद रखना जो बेटा बाण भट्ट की आत्मकथा है ये लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। 74 का आपका बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा हम 75 की तरफ। कहां चलते हैं बेटा? 75 की तरफ। 75 में बोला गया बेटा स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। जो स्कंद गुप्त नाटक लिखा गया है उसके लेखक कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है। प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो याद रखना बेटा स्कंद गुप्त नाटक जो लिखा गया है इसके नाटककार जो है या लेखक जो है वो प्रेमचंद जी हैं। कौन है बेटा? प्रेमचंद जी। 70 सी का आपका प्रेमचंद जी बोल रहा हूं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 75 का। चलते हैं बेटा 76 में। 76 आपसे बोला जा रहा है बेटा
सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरि कृष्ण प्रेमी। तो याद रखना बेटा, सूत पुत्र नाटक के जो रचनाकार हैं वो आपके रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। कौन है बेटा? गंगा सहाय प्रेमी। तो आपका 76 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है बेटा कि तितली उपन्यास के रचनाकार है। जो तितली लिखा गया है इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या प्रेमचंद जी हैं। तो याद रखना, तितली उपन्यास जो है इसके रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो 77 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा 78 की तरफ। 78 में बोला गया है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्र। तो याद रखना, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं बेटा हमारे जैनेन्द्र कुमार जी। कौन है बेटा? जैनेन्द्र कुमार जी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 79 की। किसकी बात करते हैं बेटा? 79 की। 79 में बोला गया है बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कविवचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र, सरस्वती। तो याद रखना बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है सरस्वती। उसका नाम क्या है बेटा? सरस्वती। तो 79 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखी गई है? मेरे विचार, साहित्य और समाज, धरती के फूल, इंडिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन। तो याद रखना बेटा कि जो मेरे विचार जो लिखी गई है वो डॉक्टर या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा 81 पे कि 81 का क्या करेक्ट होगा। तो 81 को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 में बोला जा रहा है बेटा कि हिंदी निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेसर, बहरिका, बकरिया, साहित्य का मार्ग। किसका मार्ग बेटा? साहित्य का मार्ग। इस बात को बेटा बिल्कुल याद रखना कि जो हमारा बिल्लेसर बकरिया है, बिल्लेसर बकरिया, ये निराला जी द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी द्वारा लिखी गई। तो पूछा कौन सी रचना हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो बिल्लेसर प्रक्रिया है ये किसकी रचना है बेटा? ये आपकी है निराला जी की रचना। तो याद रखना बेटा 81 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 82 में। कहाँ चलते हैं बेटा? 82 में। 82 में बोला गया है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं आपके बेटा अमरकांत जी। कौन है बेटा? अमरकांत जी। तो आपका 82 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका जो है 82 का करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा 83 की। 83 में बोला गया है तव अज्ञान एक सुजान पर भारी, तव अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं। सौ अज्ञान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बाल कृष्ण भट्ट। तो याद रखना बेटा 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक है हमारे बाल कृष्ण भट्ट। तो 83 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 84 पे। कहाँ चलते हैं बेटा? 84 पे। 84 क्वेश्चन आपसे क्या कह जा रहा है इसको देखते हैं बेटा। एट्टी 84 बोला जा रहा है बेटा अज्ञेय जी की रचना है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई है? कुरुक्षेत्र,
हरी घास पर क्षण भर, रसमिथी हुंकार। तो याद रखना अज्ञेय की जो रचना है बेटा, अज्ञेय जी की जो रचना है वो है हमारे पास हरी घास पर क्षण भर। तो 84 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 85 पे। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक किसको माना जाता है? नरेंद्र शर्मा को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय जी को, भवानी प्रसाद मिश्र को, धर्मवीर भारती को। तो तार सप्तक के प्रवर्तक होते हैं बेटा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसे हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूर्ण। तो याद रखना जो फोर्ट विलियम कॉलेज है हमारा बेटा वो कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? कलकत्ता में। तो 86 का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 86 का हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा 87 पे। अगर हम बात करें बेटा 87 की, तो 87 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से नाटक है, ये जो आपके चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा है जो नाटक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। उसने कहा था, कलम का सिपाही, आंसू, चंद्रगुप्त। ये आपके लिए HW है। इसका जो भी आंसर हो उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये आपका 87 क्वेश्चन HW में है। चलते हैं बेटा 88 में। 88 क्या बोला जा रहा है? 88 बोला जा रहा है बेटा रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां। तो याद रखिएगा बेटा रानी केतकी कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर डी 88 का आपका सही हो जाएगा बेटा। अब हम चलते हैं 89 पे। कहाँ चलते हैं बेटा? 89 पे चलते हैं। 89 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। 89 में बोला जा रहा है बेटा वर्षा होती तो अन्न उपजता, वर्षा होती तो अन्न उपजता। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। विधानवाचक भेद होगा, संदेहवाचक होगा, इच्छावाचक होगा या संकेतवाचक होगा। तो ये आपके लिए बेटा HW है। 89 वाला क्वेश्चन HW है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति अलंकार है। जो ये पंक्ति लिखी है हरिमुख मनहु मयंक, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या अनुप्रास। तो हरिमुख मनहु मयंक में पंक्ति में जो अलंकार है वो है बेटा उत्प्रेक्षा। कौन सा है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले में बेटा। अगला बोल रहा है शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बार बिहारा, बारही बारा उपरयुक्त पंक्तियों में रस है। जो लिखा हुआ है शोक बिकल रोवहु सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है आपसे ये बोला जा रहा है? शांत रस है, अद्भुत रस है, हास्य रस है, करुण रस है। तो देखिए इन पंक्तियों में शोक बिकल रोवहि सब रानी, सब रानी रो रही हैं। तो रोने का जो भाव है वो कहां से आता है बेटा? आपके करुण रस से आता है। तो इसका मतलब 91 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ। हाँ 92 आपसे बोला जा रहा है हंसी हंसी भाजें देखई दुलहु, दिगंबर को पाहुनी जे आवे, हिमाचल के उछाह में निम्नलिखित रस है। आपको बोला गया कि इस पंक्ति में कौन सा रस है? हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे, हिमाचल के उछाह में। तो इसमें देखिए श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है या वीर रस है। यहाँ हंसी की बात आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रस होगा बेटा? हास्य रस होगा।
तो 92 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। चलते हैं 93 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। 93 में आपसे कहा जा रहा है लोक यतन के रचनाकार है कि जो लोक यतन लिखी गई है इसके रचनाकार कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो याद रखना बेटा लोक यतन के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। वो कौन है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो 93 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 94 में। 94 का क्वेश्चन बोल रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, साध्य गीत, युगांत, दीप शिखा। तो याद रखिएगा बेटा युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो 94 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में 95 की बात करते हैं। 95 में बोला गया है तितली कृति की विधा है। तितली कौन सी चीज है? क्या है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक। तो तितली एक आपका उपन्यास है। तितली एक क्या है बेटा? उपन्यास है। तो 95 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में 96 क्या बोल रहा है। देखिए बेटा 96 बोल रहा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जो स्मृति की रेखाएं वो किस साहित्य की विधा है? जीवनी की, भेंट वार्ता की, संस्मरण की या नाटक की। तो जो स्मृति की रेखाएं वो बेटा एक संस्मरण है। वो क्या है बेटा? संस्मरण है। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है? तो त्याग पत्र आपका एक उपन्यास है बेटा। त्याग पत्र क्या है बेटा? एक उपन्यास है। तो 97 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? 97 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 98 की बात करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? ज्ञानदीप है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका है या छड़दा है? तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पंत की जो रचना है वो युगवाणी है। वो कौन सी बेटा? युगवाणी है। इसका मतलब 98 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आज की क्लास के। जो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? इनमें से कौन सा ऐसा लेखक है जो शुक्लोत्तर युग का है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो याद रखिएगा बेटा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 99 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में जो कि बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखिएगा बेटा प्रगतिवादी युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। कौन नहीं बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। ये हो गया 100 का डी ऑप्शन करेक्ट। ये आज की क्लास में हमने टॉप 50 बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।